सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे नाव बनाओ कविता से प्रश्न उत्तर। हमारा पहला प्रश्न है कविता से क्या कहते हैं मेरे क्या बस का। अब ये बताइए ये पंक्ति किसने किसको कही थी। ये पंक्ति उस बच्ची के भैया ने कही थी, है ना, कि मेरे क्या बस का। और बच्ची फिर भैया को बोल रही है कि क्या कहते, ये क्या कह रहे हो कि तुम्हारे बस का नहीं है ना। कुछ याद आया? तो प्रश्न है भैया ने क्या बहाना किया, क्यों। इस लाइन से हमें उत्तर ढूंढना है कि भैया ने क्या बहाना किया, क्यों किया। तो भैया ने कैसा बहाना किया कि क्या किया कि मेरे बस का नहीं है, कि ये मेरे बस का नहीं है। क्यों किया? क्योंकि उसे आलस आ रहा था, है ना। देखिए यहाँ पर भैया ने बहाना बनाया कि नाव बनाना मेरे बस का काम नहीं है। इसका कारण यह था कि भैया को नाव बनाने में आलस आ रहा था। बनाने ऐसे हो गए। तो ठीक है, भैया ने बहाना क्या बनाया कि नाव बनाना मेरे बस का काम नहीं है। क्यों बनाया? क्योंकि भैया को नाव बनाने में आलस आ रहा था, है ना। और भैया क्या कर रहे थे, बाज़ार जाना भी उसे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आलस की वजह से उसे ना वो बाज़ार जाना चाहता था, ना ही वह नाव बनाना चाह रहा था। अगला प्रश्न है बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती। इसमें से हमें इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना है। देखते हैं प्रश्न क्या है। कौन बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। कौन है जो बूंदों और जो बारिश की लहरें हैं उसे लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। देखिए कौन था, वह है नाव है जो बूंदों लहरों से लड़ते झगड़ते आगे बढ़ रही है। देखिए यहाँ पर कागज़ की नाव बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। तो हमारा उत्तर है कागज़ की नाव। अगला प्रश्न कहाँ से, गुल्लक भारी अपनी खोलो। अब ये कौन बोल रहा है, बच्ची बोल रही है अपने भैया को कि गुल्लक भारी अपनी खोलो, कि आपकी गुल्लक भारी है, अपनी वाली गुल्लक को ही खोलो। याद आया जब वो ऐसे बोल रही थी कि मेरी हल्की मत टटोलो, है ना, कि वो बोल रही थी कि मेरी तो हल्की है, मेरे वाली को मत खोलना, अपनी गुल्लक को खोलो, क्योंकि आपकी गुल्लक बहुत भारी है, मतलब उसमें बहुत पैसे हैं। तो हमारा प्रश्न क्या है, किसकी गुल्लक भारी है, किसकी गुल्लक हल्की है। तो किसकी गुल्लक भारी हुई, भैया की ना। किसकी गुल्लक भारी हुई, भैया की। किसकी गुल्लक भारी है, भैया की गुल्लक भारी है, और बच्चे की गुल्लक हल्की है ना। अब देखिए अगला है नाव की कहानी। एक बार फिर से कविता पढ़ो। फिर से आपको नाव बनाओ कविता को पढ़ने के लिए बोला गया है। इस कविता में एक नाव के बनने और पानी में सफ़र करने की कहानी छिपी है। इस कविता में क्या दिया गया है कि एक नाव के बनने के बारे में बताया गया है कि नाव बनाई गई है, और पानी में सफ़र करने की, यानी कि पानी में नाव कैसे सफ़र करती है। मान लो तुम ही नाव हो, अब अपनी कहानी सबको सुनाओ।
देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि कहानी को आपको एक बार फिर से पढ़ना है, क्योंकि कहानी में क्या दिया गया है, एक नाव के बनाने की और उसके सफ़र की कहानी छिपी है। यानी कि एक नाव को कैसे बनाया गया है, क्यों बनाया गया है, फिर बनाने के बाद नाव की सफ़र के बारे में, यानी कि नाव कैसे पानी में चलती है, कहीं रुक जाती है या चलती है या कुछ भी, ये सब। तो इन्होंने बोला है कि आप क्या करेंगे, अब खुद को सोचेंगे कि आप खुद ही वो नाव हो जो बनाई गई है। तो आपको उसके बारे में लिखना है, यानी कि खुद की कहानी बतानी है एक नाव बनकर। शुरुआत हम कर देते हैं। अब नीचे एक लाइन दी गई है आपको, ताकि आपको थोड़ा सा मदद मिल सके। मैं एक नाव हूँ, मैं कागज़ से बनी हूँ, मुझे एक लड़के ने बनाया, उसका नाम तो मुझे नहीं पता, पर इसके आगे आपको खुद से लिखना है। अब देखिए क्या दिया इन्होंने कि मैं एक नाव हूँ, मैं कागज़ से बनी हूँ, एक लड़के ने बनाया है लेकिन मुझे उसका नाम नहीं पता। तो आगे आपको खुद से लिखना है, क्या लिखना है कि आप ऐसे लिख सकते हैं कि मुझे जिस लड़के ने बनाया वह मुझे बनाकर बहुत खुश हुआ, है ना। बनाने के बाद उसने मुझे पानी में तैरने के लिए छोड़ दिया, तो मैं लहरों में, ऊंची ऊंची लहरों में जा रही थी, है ना। फिर बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि मैं भीग गई और फिर कहीं पर जाकर अटक गई, है ना। ऐसा कुछ आप लिखेंगे, लेकिन लिखना क्या है, आपको खुद से ये लिखना है और लिखने के बाद आप मेरे पास इसे भेजेंगे, ठीक है। ओके। हमारा अगला प्रश्न है सचमुच से। पानी सचमुच खूब बढ़ेगा, ठीक है। सचमुच का इस्तेमाल करते हुए तुम भी 2 वाक्य बनाओ। हमें सचमुच शब्द से इसका इस्तेमाल करते हुए कोई भी 2 वाक्य बनाने हैं। यहाँ देखिए, पहला वाक्य है सचमुच बादल घिर आए हैं। सचमुच पानी जमकर बरसा। इसमें 2 वाक्य दिए गए हैं। सचमुच का इस्तेमाल करके 2 वाक्य बनाए गए, यानी कि सचमुच बादल घिर आए हैं, यानी कि सच में बादल आ गए हैं, सचमुच में बादल आ गए हैं। अगला है सचमुच पानी जमकर बरसा, यानी कि सच में बहुत तेज बारिश हुई, बहुत पानी बरसा, ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न है तरह तरह की नावें, ठीक है। तुम कागज़ से कितनी तरह की नाव बना सकते हो? आप कागज़ से बहुत तरह की नाव बना सकते हो, है ना। बनाकर कक्षा में दिखाओ, उनमें से किसी एक के बारे में लिखकर बताओ कि तुमने यह कैसे बनाई। अब इसमें क्या बोला गया है कि आपको नाव तो कई तरह की बनानी आती ही है, तो आपको क्या करना है, एक नाव बनानी है और उसे बताना है कि ये आपने कैसे बनाई। ये आप लिखकर नहीं बताएंगे। आज आप सभी को एक नाव बनानी है और उसका वीडियो बनाना है, ठीक है। नाव बनाने से लेकर, शुरू करने से लेकर एंड तक आपको एक बताना है नाव बनाकर कि ये आपने कैसे इसकी शुरुआत की और कैसे ये बनी है, ठीक है। शुरू से लेकर अंत तक आपको एक नाव बनाने की विधि बतानी, यानी कि नाव कैसे बनाई आपने, ठीक है। और फिर आप मेरे पास उस वीडियो को भेजेंगे